प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा युवक भारती 11वीं कक्षा में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 3 15 अगस्त काव्य पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं। कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर जी। उनका जन्म 22 अगस्त 1919 में अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचनाधिकारी का पदभार संभाला है। आपकी मृत्यु 1994 में हुई। गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार है। मंजीर, नाश और निर्माण, जो बंद नहीं सका आदि। यह कविता गीत विधा में आती है, जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। तार सप्तक के कवियों में से गिरिजा कुमार माथुर जी एक हैं। तार सप्तक के अन्य कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध जी, प्रभाकर माचवे जी, नेमिचंद्र जैन जी, भरतभूषण अग्रवाल जी, रामविलास शर्मा जी, इन कवियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो चले कविता का रसास्वादन करें तथा कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जानें। बच्चों, यह कविता 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली उस दिन पर आधारित है। सबसे पहले मैं मुखड़े का 4 पंक्ति पढ़ रही हूँ। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। इसमें आए कठिन शब्द पहरुए। पहरुए यानी कि पहरेदार। कवि इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, हे वीर जवान, हे देश के पहरेदार, हे देश के कर्णधार। कर्णधार यानी कि हम भारतीय। आज जीत की रात है। बच्चों, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता की घोषणा आधी रात को यानी 12 बजे के बाद की गई थी। इसलिए कवि कह रहे हैं कि आज की रात जीत की रात है, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमें बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत बलिदानों के बाद मिली है और आज देश की सीमाएं खुली हुई है। अतः हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए हे पहरेदार, हे देश के कर्णधार, तुम अचल दीपक बनकर प्रज्वलित रहो, यानी तुम अडिग रहो, अपने स्थान पर सतर्क रहो, अडिग रहो। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रथम अंतरी की ओर बढ़ते हैं और मैं इनमें से 4 पंक्ति पढ़ने जा रही हूँ। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। चरण यानी कि शुरुआत, छोर यानी किनारा, जनमंथन यानी लोगों का संघर्ष, रतन यानी कि रत्न जो कि मूल्यवान, हिलोर यानी कि लहर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि यह जो आज़ादी है ये स्वर्ग से कुछ कम नहीं है और ये तो शुरुआत है, यह प्रथम सीढ़ी है, मंजिल तक पहुंचने की यह प्रथम सीढ़ी है और यह बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत यानी बहुत अनगिनत लोगों के संघर्ष करने के बाद ये हमें यह अमूल्य रतन मिली है। ठीक है, अब अगले 4 पंक्तियों की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। जीवन मुक्ता डोर यानी जो हमें मुक्त कर दे, ऐसा भाईचारे की डोर या अपनेपन की डोर। विगत सावली यानी कि दुखों का काला बादल, यानी बहुत पुराने दुख। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहते हैं
कि अभी शेष है पूरी होना, यानी कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमारे समाज में जो कुछ असमानताएं विराजमान है, बहुत जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी की जो भेदभाव है, यह अभी तक मिटा नहीं है। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन यह असमानता जो है यह हमें दूर करना है। इसलिए स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन यह सब हमें अब मिटाना है। आगे कह रहे हैं, ले योग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। ले योग की पतवार, पतवार यानी कि नाव चलाने का साधन। अंबुदी यानी कि समुद्र, समंदर, जो भी आप कहना चाहें। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, युग के अनुसार आप अपने आप को बनाएं। जिस प्रकार समुद्र जो है वह विशाल हृदय वाला है, आपको मालूम है समंदर जो है सारी गंदगी अपने आप में समा लेता है। इसलिए कवि हमें कह रहे हैं कि समुंदर की तरह आप उदार बनिए और संकीर्ण विचारधाराओं को त्याग दीजिए। इस प्रकार कवि हमें युग के अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाने की बात कह रहे हैं। और अंत में कह रहे, पहरुए सावधान रहना, यानी हे पहरेदार, हे कर्णधार, आप सावधान रहिए। जीत तो हमें मिल गई है, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। बच्चों, हमारा एक ही जो है अंतरा अभी पूर्ण हुआ है। इसके बाद शेष पंक्तियों का अर्थ मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। आशा है आप लोगों को इतना समझ में आ गया है।